एक बेटा ने एमबीबीएस क्वालिफाई किया और जिस समय आप फॉरेन कंट्री में थे उस समय आपके पिता का इंतकाल हो गया था और उस समय अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए। एमसीआई एग्जाम बहुत टफ होता है और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। घर परिवार में पहला एमबीबीएस जो है क्वालिफाई किए हैं। कि आपका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बने। जी बन स्वागत है डॉक्टर तबरेज आलम मेरे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, जो आपने मौका दिया बोलने का इस टॉपिक पे। चलिए, तो मेरा पहला सवाल कि जो भारत सरकार एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जाम होता है इसमें मात्र 7,781 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए हैं और चंपारण के एक लाल का भी उसमें स्थान है। ये गर्व की बात है और पूरे चंपारण के लोग गर्व कर रहे हैं इस बात पे। तो क्या कहना चाहिएगा, कहीं ना कहीं इस सफलता के पीछे क्या राज है और कितने समस्याओं का सामना करना पड़ा और बहुत बच्चों का ये ड्रीम होता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल डेफिनेटली, ये तो बहुत खुशी की बात है और ख़ास करके ये है कि किसी भी एक बेटा के लिए और बेटी के लिए सबसे पहला उसके पीछे एक माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इतना सेक्रीफाइस करके वो इस मुकाम तक मतलब भेजते हैं कि वो उनका बच्चा उस कैपेबल मतलब सक्सेस को अचीव कर पाए और इस सोसाइटी को वो सर्व कर पाए। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में इस सोसाइटी को सर्व करूँगा। सो थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और कि जिस समय आप फॉरेन कंट्री में थे उस समय आपके पिता का इंतकाल हो गया था और उस समय अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए थे। ये मुकाम तो हासिल हो गया लेकिन इनके पिता नहीं रहे और आखिरी समय में मिल भी नहीं पाए थे। तो उस समय आपने कैसा महसूस किया था जब उस समय कोरोना का भी समय चल रहा था, तो क्या कहना चाहिएगा? तबरेज, देखिए, उस टाइम एक बेटा के तौर पे और एक उसमें मैं एक ही माइंड में मेरे आ रहा था, और क्योंकि मैं उस टाइम अब्रॉड में था और उस टाइम पॉसिबिलिटी भी नहीं थी कि हम बैक टू इंडिया आए, क्योंकि सभी जितना भी एयरपोर्ट था और ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम सभी क्लोज हो चुका था। तो मेरे माइंड में ये था अभी स्टेबल होने में मेरे को मिनिमम 1 मंथ लग गया। तो मेरे माइंड में ये था कि चलिए मेरे पापा तो नहीं रहे, ये तो मतलब एक होता है ना कि पिता एक मतलब बेटा का सर का एक मतलब छत होता है, उस टाइम वो हटा। तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ चला कि ठीक है, मैं अपने वालिद साहब को ना मिट्टी दे पाया और ना कंधा दे पाया, तो वो नहीं रहे, लेकिन उनका जो सपना है उसको पूरा करना है। और जद्दोजहद में मैं लगा और ये आप लोगों का दुआ है, जितने भी लोग चाहने वाले हैं और जिन्होंने दुआ किया, आज उनके वजह से इस मुकाम को मैंने हासिल किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि डॉक्टर तबरेज आलम की माताजी हैं और उनकी बहन भी। तो हम बात करेंगे कि एक परिवार में जब इतनी बड़ी अचीवमेंट आती है, कहीं ना कहीं बच्चों का ड्रीम पूरा होता है, तो माताजी क्या सोचती हैं अपने बेटा के लिए और आज कैसा लग रहा है आंटी जी, आपके बेटा को एक अच्छा मुकाम मिला है, तो कैसा लगता है? बहुत खुशी की बात है। खुशी का बात है ना जी, ये मेरा बेटा पढ़ के फाइनल हो गया। चलिए, आपका सपना था कि आपका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बने जी बन गया और फाइनली ये क्लियर हो गया। जी, ये सपना देखिए, ये सपना सिर्फ तबरेज का था कि उसके माता पिता का भी सपना था? माता पिता का भी सपना था। चलिए, एक परिवार के लिए गर्व की बात होती है, एक बेटा के लिए गर्व की बात होती है कि अपने माता पिता के सपना को पूरा करना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे माता जी ने बताया, और मिस्टर डॉक्टर तबरेज आलम के सिस्टर से पूछना चाहेंगे कि कैसा आप महसूस कर रही हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट मिला है भाई को? बहुत खुशी हो रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि मेरे भाई अब फाइनली एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हैं। और ये जो है एमसीआई एग्ज़ाम बहुत टफ होता है और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए हुए हैं। ये मेरे पापा मम्मी और मेरा भी सपना था कि मेरे भाई एमबीबीएस बने और मैं भी इनके तरह ही बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ और फैमिली और सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ अपने आप को। देखिए, एक भाई अगर सक्सेस होता है तो कहते हैं कि किसी का ड्रीम होता है और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन जो किसी और से मिलता है, तो एक बहन को मोटिवेशन अपने भाई से ही मिला। फर्स्ट टाइम कॉलेज में जब अपीयर हुए थे, उस टाइम से हम लोग सुनते आ रहे थे, शायद आप लोग भी सुनते होंगे
कि ये MCI का एग्ज़ाम जो आजकल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 7,781 बच्चे पास हुए हैं इस साल। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ईयर से सुनते आ रहे हैं कि ये बहुत टफ होता है, ये किसी डॉक्टर्स को 7 साल 8 साल लग जाते हैं उसको मतलब क्लियर करने में। लेकिन मैं एक चीज़ ये बोलूँगा, आप बड़ों का एक दुआ लेके चलें और आप अपना जो हार्ड वर्क है ना उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करें। बाकी ऊपर वाला देख लेता है, आप अपना 100% दीजिए, आपका दिल और ऊपर वाला ज़रूर आपका साथ देगा और आपका दिल से आवाज़ आएगा कि आई कैन डू इट। डॉक्टर तबरेज़ आलम के बड़े भाई डॉक्टर अफजल आलम से क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी अचीवमेंट किए हैं तबरेज़ आलम? बहुत ही खुशी का लहर है हमारे परिवार में। और जो है MCI का इन्होंने क्वालिफाई किया है, इससे जो है बहुत खुशी का लहर है। और हमारे घर परिवार में पहला MBBS जो है क्वालिफाई किए हैं और MCI का एग्ज़ाम भी निकाल लिए हैं। हमारे साथ हैं अरमान, क्या कहना चाहिएगा? आपके चाचू क्वालिफाई कर गए हैं, क्या कहना चाहिएगा? मैं अपने चाचू को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और उनसे सीखना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे FMGE को क्वालिफाई किया और मैं भी उनके तरह अपना नीट PG का क्वालिफाई करूंगा। सारा शुभकामना इस बड़ी अचीवमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।